नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। भाजयुमो की आक्रोश रैली में झड़प को लेकर 42 नामजद बीजेपी नेता समेत अज्ञात पर केस दर्ज। मोरहाबादी मैदान में शुक्रवार को भाजयुमो के बैनर तले आक्रोश रैली का आयोजन किया गया था। इस दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई थी, जिसमें दर्जन भर पुलिसकर्मी और कार्यकर्ता घायल हुए थे। इस मामले में रांची के लालपुर थाना में भाजपा के बड़े नेताओं सहित 42 नामजद और 12,000 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को रांची में पारंपरिक खेलों का होगा आयोजन। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर रांची में पूरे दिन खेलों का आयोजन किया जाएगा। रांची जिला खेल पदाधिकारी शिवेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि आगामी गुरुवार को राष्ट्रीय खेल दिवस पर देसी और पारंपरिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। दिन की शुरुआत 5 किलोमीटर के मैराथन से होगी, जो पुरुष और महिला दोनों वर्गों के लिए आयोजित होगी। मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में योग, मलखंभ, कबड्डी, खो खो, रस्साकसी, गैरी दौड़, गुलेल से निशाना, पारंपरिक धनुष से तीरंदाजी का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में रांची, खुट्टी, रामगढ़, लोहरदगा के खिलाड़ी भाग लेंगे। इस दौरान पत्रकारों और खेल विभाग के बीच मैत्री फुटबॉल मैच भी खेला जाएगा। साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर नवजात की मौत, परिजनों का हंगामा, आरपीएफ पर आरोप। साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर शनिवार की दोपहर ट्रेन से उतरे दंपति के नवजात की मौत हो गई। परिजनों ने रेलवे पुलिस पर बेवजह रोकने और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। बच्चे की मां की चीख पुकार सुन प्लेटफॉर्म पर लोगों की भीड़ जुट गई। रेल पुलिस के दुर्व्यवहार से नाराज लोगों ने स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। बताया गया कि रसूलपुर दहला निवासी सोनीलाल शाह अपनी पत्नी नीलम देवी और नवजात बच्चे को लेकर बरौनी पैसेंजर ट्रेन से साहिबगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उतरे। वह अपनी ससुराल गोड्डा से बीमार बच्चे का इलाज कराने जा रहे थे। सोनीलाल शाह ने बताया कि वह पत्नी के साथ ससुराल में थे। 3 दिन पहले बराहाट के एक अस्पताल में पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया था। उसकी तबीयत अचानक खराब होने पर वे लोग बच्चे के इलाज के लिए साहिबगंज लेकर आए। साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरने के बाद स्टेशन के बाहर आरपीएफ ने उन्हें रोक लिया। आरोप है कि टिकट दिखाने और नवजात को डॉक्टर से दिखाने की बात कहने के बावजूद उन्हें स्टेशन पर रोक लिया गया। कुछ देर बाद बच्चे की मौत हो गई। पिता सोनीलाल शाह ने कहा कि समय पर इलाज नहीं मिलने से बच्चे की मौत हो गई। हजारीबाग से हेमंत सोरेन ने 4 जिलों की महिलाओं के खाते में भेजे मैया सम्मान योजना के पैसे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हजारीबाग के सिंदूर मैदान से हजारीबाग, चतरा, कोडरमा और रामगढ़ जिले के लाखों महिलाओं के खातों में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि ट्रांसफर करने के बाद केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि ये लोग बाढ़ में भी हिंदू और मुस्लिम करने लगे हैं, इनसे बचकर रहिएगा। हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार लोगों को रोजगार दे रही है, लेकिन गांव के लोगों को खेती और पशुपालन के जरिए अपनी आय बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए हमारी सरकार किसानों को गाय, बकरी, सुअर सब दे रही है। उन्होंने पूर्व की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकारों ने इस राज्य में ऐसे ऐसे जानवर बांटे कि किसान जानवर तो ले गए, लेकिन कुछ ही महीने बाद मर गए। इसके बाद किसान उन जानवरों को पालने से तौबा कर ली। इस बार हमारी सरकार ने जो जानवर देने का निर्णय लिया है वह सालों तक जिंदा रहेगा, उसी से आपकी कमाई होगी। अगर वह मर गया तो बीमा कंपनी वाले उसका पूरा पैसा आपको देंगे। वहीं हेमंत सोरेन ने कहा कि पढ़े लिखे लोगों को हम लगातार रोजगार भी दे रहे हैं। अभी भी उत्पाद सिपाही की बहाली हो रही है, कभी शिक्षक की बहाली तो कभी इंजीनियर की बहाली, कभी पंचायत सचिवों की बहाली तो वैज्ञानिकों की बहाली, प्रोजेक्ट भवन में कर्मचारियों की बहाली हम कर रहे हैं। अभी सिपाहियों की बहाली निकलने वाली है, वनरक्षी की भी बहाली होगी। वहीं हेमंत सोरेन ने कहा कि क्या करें, राज्य सरकार कितनी बहाली करेगी। उन्होंने कहा कि फौज में, कोल इंडिया में, रेलवे में, बैंकों में सबसे ज्यादा नौकरियां हुआ करती थी। भाजपा की केंद्र सरकार ने उन सबको बंद कर दिया है। सब जो है राज्य सरकार के मत्थे मर दिया गया है। उन्होंने कहा कि देश की सारी संपत्ति व्यापारियों के हाथ में दे दी। आदिवासियों, दलित, पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। झारखंड के कई जिलों में आज रविवार को भारी बारिश के हैं आसार, वज्रपात की भी है संभावना, येलो अलर्ट जारी। झारखंड में बीते कई दिनों से मानसून सक्रिय है। बीते 2 दिनों से रांची के भी कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। शुक्रवार शाम को राजधानी में अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि आज रविवार को कोल्हान समेत संथाल परगना के भी कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात की भी संभावना है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है।
रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो आज रविवार यानी कि 25 अगस्त को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, गिरिडीह, देवघर, दुमका में भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई है। इसके अलावा गढ़वा, पलामू और लातेहार में भी जोरदार वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने यह भी कहा कि राज्य में अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इस साल राज्य में अच्छी बारिश हुई, इसलिए सुखाड़ जैसे हालात नहीं है। वहीं रांची के मौसम विज्ञान केंद्र के आंकड़ों के माने तो झारखंड में 1 जून से 23 अगस्त तक 661.7 मिलीमीटर वर्षा हुई। सबसे अधिक वर्षा हजारीबाग में 601.5 मिलीमीटर हुई। वहीं पश्चिमी सिंहभूम में 560.6, चतरा में 470.8, देवघर में 453.8, गोड्डा में 497.2, पाकुड़ में 587.2 मिलीमीटर बारिश हुई। अब तक राज्य में निर्धारित लक्ष्य का 82% धान रोपने का काम भी हो चुका है। गिरिडीह के लोगों को भारतीय रेल की सौगात, पारसनाथ में रुकेगी वंदे भारत ट्रेन। गिरिडीह जिले के लोगों के लिए अच्छी खबर है। रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अब पारसनाथ स्टेशन पर भी रुकेगी। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के आग्रह पर रेल मंत्री ने इसकी स्वीकृति दे दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने पत्र लिखकर आग्रह किया था कि रांची वाराणसी रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव पारसनाथ स्टेशन पर भी दिया जाए। सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने 13 जुलाई को रेल मंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि जन आकांक्षाओं को देखते हुए झारखंड के गिरिडीह जिला स्थित पवित्र तीर्थ स्थल से जुड़े पारसनाथ स्टेशन पर रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव दिया जाए। डॉक्टर वाजपेयी के पत्र पर संज्ञान लेते हुए रेल मंत्री ने इसकी स्वीकृति दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। डॉक्टर वाजपेयी ने झारखंड की जनता की ओर से रेल मंत्री का इसके लिए आभार भी प्रकट किया है। डॉक्टर वाजपेयी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय सरकार जन कल्याण के लिए समर्पित है। हजारीबाग में स्कूली बच्चों पर पथराव, 6 घायल। झारखंड की राजधानी रांची से 90 किलोमीटर दूर स्थित हजारीबाग जिले में स्कूली बच्चों पर पथराव हुआ। इसमें 6 अबोध बच्चे घायल हो गए। प्राथमिक विद्यालय कुन्हरा कला जाने के मार्ग बंद किए जाने के विरोध में ये बच्चे सड़क पर उतरे थे। प्रदर्शन कर रहे बच्चों पर अतिक्रमणकारियों ने पथराव कर दिया, जिसमें आधा दर्जन बच्चे चोटिल हो गए। फिर से आप सबको बता दूं कि हजारीबाग जिला के बरकट्टा प्रखंड के ग्राम कुन्हरा कला राजकीय नव सृजित प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने सड़क पर उतरकर शनिवार को अतिक्रमण का विरोध किया। आप सबको बता दूं कि प्रशासनिक उदासीनता की वजह से स्कूल के मार्ग को बंद किया जा रहा है, जिसके विरोध में शनिवार को बच्चों ने सड़क पर विरोध किया। बेंच लगाकर ये लोग उस पर बैठ गए और सड़क को अवरुद्ध कर दिया। इधर बच्चों के प्रदर्शन का ग्रामीणों ने भी समर्थन किया, लेकिन अतिक्रमण करने वाले परिवार के सदस्य उग्र हो गए और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। ग्रामीणों और अतिक्रमणकारियों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। इसमें 6 मासूम बच्चे घायल हो गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने ईंट की दीवार गिरा दी। सूचना मिलने पर बरकट्टा थाना की पुलिस पहुंची और मामले को शांत करवाया। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल का मार्ग बंद कर दिए जाने से बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए मासूम को सड़क पर उतरना पड़ा। बच्चों के चोटिल होने के बाद उनके अभिभावकों ने बरकट्टा थाना में इस बाबत एक लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई है। सरायकेला में झामुमो को लगा तगड़ा झटका, चंपेश्वरन पर चढ़ा भगवा रंग, भाजपा के साथ जाने पर कही बात। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले सरायकेला में झारखंड मुक्ति मोर्चा को तगड़ा झटका लगा। सत्तारूढ़ पार्टी के हेवीवेट नेता सोनाराम बोदरा ने चंपेश्वरन के साथ चलने का ऐलान भी कर दिया। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपेश्वरन पर भगवा रंग चढ़ता दिख रहा है। झारखंड की राजनीति में नया अध्याय लिखने चले चंपेश्वरन के कटआउट का बैकग्राउंड नारंगी हो गया है। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा को अलविदा कहने के बाद चंपेश्वरन कोल्हान के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में वह शनिवार को सरायकेला पहुंचे। रास्ते में समर्थकों ने जगह जगह उनका स्वागत भी किया, जमकर आतिशबाजी भी की गई। आप सबको बता दूं कि सरायकेला में चंपेश्वरन के कटआउट लगाए गए हैं। कटआउट और होर्डिंग की खूब चर्चा भी हो रही है। जामताड़ा में लूट की घटना को दिया अंजाम। पुलिस की वर्दी में घर में घुसे अपराधी 3 लाख के जेवर और 50,000 रुपए लूटकर हुए फरार। जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के मिर्गा गांव में एक व्यापारी के घर पुलिस के बेस में पहुंचे करीब 10 की संख्या में नकाबपोश सशस्त्र लुटेरों ने करीब 3 लाख रुपए के गहने और 50,000 रुपए नगद लूटकर फरार हो गए। व्यापारी शिबू मंडल ने बताया कि देर रात पुलिस की वर्दी में सफेद रंग के बोलेरो वाहन पर सवार होकर आए लुटेरों ने पहले दुकान का रुख किया। उनके हाथ में राइफल और पिस्टल भी थे। मेरे लड़के के बारे में कहा कि वो साइबर क्राइम में लिप्त है, उसके खिलाफ नोटिस है। हम लोग बाहर के पुलिस वाले हैं, घर ले चलो,
ठोस छानबीन करनी है। पुलिस समझकर घर ले आए तो उन लोगों ने पैसे की डिमांड की। पैसा नहीं देने पर धमकी दी कि जान से मार देंगे। इसके बाद घर के सभी लोगों को एक जगह जमा किया और घर की तलाशी के दौरान रुपये और नकदी की लूट की, जिसके बाद फरार हो गए। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। कांग्रेसी नेता के भाई को कोयला कारोबारियों ने पीटा। अवैध कोयला कारोबारी के गुर्गों ने कर दी पिटाई। SNMMCH में इलाजरत। धनबाद में अवैध कोयला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। साथ ही इस अवैध कारोबार के वर्चस्व को लेकर खूनी खेल भी शुरू हो गया है, जिसका उदाहरण निरसा थाना इलाके में सिंदरी मोड़ के समीप देखने को मिला। कांग्रेस नेता संतोष राय के भाई को अवैध कोयला कारोबारियों ने बुरी तरह से पीटा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना से गुस्साए परिजनों ने अवैध कोयला लादा ट्रैक्टर पकड़ा, जहां अंधेरे का फायदा उठाकर ट्रैक्टर चालक भागने में सफल रहा। संतोष राय ने मामले की जानकारी निरसा थाने को दी। सूचना मिलते ही निरसा पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची। कोयला लादा ट्रक को जब्त कर थाने ले गई। ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट तो लगा था, लेकिन नंबर घिसा होने के कारण पता नहीं चल रहा था। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कांग्रेस के नेता संतोष राय ने बताया कि मेरा भाई कुणाल राय, जो ECL में संवेदक के रूप में कार्य करते हैं, वो अपने काम से वापस अपना घर लौट रहे थे। तभी सिंदरी मोड़ के समीप कुछ अवैध कोयला कारोबारी के गुर्गों ने मेरे भाई के ऊपर जानलेवा हमला करते हुए लाठी डंडे से वार कर दिया, जिससे मेरा भाई बुरी तरह से घायल हो गया। वह दौड़ते भागते किसी प्रकार से अपना जान बचाकर घर पहुंचा और घटना की पूरी जानकारी घर वालों को दी। तभी हम लोग घर के बाहर निकलकर देखे कि अवैध कोयला लादा ट्रैक्टर जा रहा है। उसे रोक कर निरसा थाना में इसकी सूचना दी। निरसा पुलिस मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर को जब्त कर थाने ले गई। MMCH पलामू में नर्स से दुर्व्यवहार का मामला, जांच कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट। निकाले गए आउटसोर्स कर्मी, कहा था हाथ मड़ोड़े हैं, रेप नहीं किया। मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला नर्स से दुर्व्यवहार करने वाले 3 कर्मियों को काम से हटा दिया गया है। थाना को तीनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अस्पताल प्रबंधन ने रिपोर्ट भी भेज दिया है। महिला नर्स के साथ दुर्व्यवहार का मामला तूल पकड़ने के बाद सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। जांच टीम को शनिवार को 3 घंटे में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश भी दिया गया था। जांच में आउटसोर्स कंपनी बालाजी के 3 सुपरवाइजर नवीन सिंह, आशुतोष कुमार सिंह और प्रेमनाथ दुबे को महिला नर्स के साथ दुर्व्यवहार और अभद्र भाषा का प्रयोग करने का दोषी पाया गया। MMCH की OT में कार्यरत महिला नर्स के साथ बालाजी कंपनी के सुपरवाइजर नवीन ने दुर्व्यवहार किया था। सुपरवाइजर ने OT का सामान ले जाने पर नर्स का हाथ मरोड़ दिया था। नर्स के विरोध जताने पर कहा था कि हाथ ही मरोड़े हैं, रेप नहीं किए हैं। घटना के वक्त मौके पर सुपरवाइजर आशुतोष सिंह और प्रेमनाथ दुबे भी मौजूद थे। मामला सामने आने के बाद शनिवार को शहर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर देवव्रत पोद्दार और महिला थाना प्रभारी रूपा बाखला ने MMCH जाकर मामले की जांच की। पीड़ित महिला नर्स और हॉस्पिटल के अधिकारियों से भी घटना के संबंध में जानकारी लिया। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार और प्रभारी DS डॉक्टर RK रंजन को अस्पताल प्रबंधन द्वारा मामले की जाँच का निर्देश थाना द्वारा दिया गया था। इस पर सिविल सर्जन ने डॉक्टर SS होरो, डॉक्टर विजेता और ANM शीला कुमारी का 3 सदस्यीय कमेटी बनाया। टीम ने सिविल सर्जन के निर्देश के मुताबिक इस घटना की जांच कर 3 घंटे में रिपोर्ट सौंप दिया। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल ने बताया कि किसी भी महिला के मान सम्मान को चोट पहुंचाने वाला भाषा का इस्तेमाल आहत करने वाला है। तीनों सुपरवाइजर को हॉस्पिटल से तत्काल नौकरी से हटा दिया गया है। पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है। महिला थाना प्रभारी रूपा बाखला ने कहा कि आरोपी कर्मियों के खिलाफ FIR कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जामताड़ा पहुंचे गुवाहाटी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सूर्यपानी गांव में मारा छापा, एक हुआ गिरफ्तार। 12,80,000 रुपये, 2 बंदूक और 9 जिंदा कारतूस हुआ बरामद। गुवाहाटी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जामताड़ा पुलिस की मदद से जिले के नाला थाना क्षेत्र के सूर्यपानी गांव में छापामारी कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। जामताड़ा SP अनिमेश नेथानी ने PC में बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त का नाम कालीपंदो भंडारी, पिता धनंजय भंडारी है। छापामारी के दौरान इसके घर से एक पिस्टल, एक गन, 9 जिंदा कारतूस और 12,80,000 रुपये नगद बरामद किए गए हैं। आप सबको बता दूं कि अभियुक्त के खिलाफ 5 महीने पहले यानी कि 16 मार्च 2024 को गुवाहाटी NCB क्राइम केस नंबर 3/24 दिनांक 16/3/2024 धारा 8C/20 9B E 2529 NDPS एक्ट 1985 दर्ज किया गया था, जिसमें 1020 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था। तभी से कालीपोदो वांछित था। एक साथ जली 2 भाइयों की चिता, छोटे भाई के पैर फिसल कर गिरने से हुई मौत, गम में बड़े भाई की भी गई जान।
चौपारण प्रखंड मुख्यालय से 28 किलोमीटर दूर भगहर पंचायत के ढाढर नदी पर झारखंड बिहार की सीमा पर बसा ग्राम अंबातरी में दो सगे भाई की मौत एक ही दिन हो गई, जिनकी खबर ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। बताया जाता है कि बड़े भाई वासुदेव यादव, जिनका उम्र 54, पिता स्वर्गीय अमृत यादव को सांस लेने में दिक्कत के बाद रांची इलाज के लिए ले जाया गया था। वे वहीं से घर लौट रहे थे और बेड रेस्ट पर थे। छोटा भाई परमेश्वर यादव, जिनका उम्र 50 वर्ष, सोने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान उनका पैर फिसल गया, इससे वे गिर पड़े। परमेश्वर की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मौत की सूचना बेड रेस्ट कर रहे वासुदेव यादव को मिलने पर वे कुछ बोलना और जोर लगाकर उठना चाहा तो उनकी सांस रुक गई। दोनों सगे भाई की मौत से क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। रांची के सुखदेव नगर में गोलीबारी करने वाला 3 युवक हुआ गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के करम चौक पास गोलीबारी करने वाला 3 युवक गिरफ्तार हुआ है। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए अंकुश चौबे, अविनाश चौबे और अरविंद कुमार को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक देसी पिस्टल और 2 गोली बरामद किया गया। शनिवार को डीएसपी प्रकाश सोय ने बताया कि सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के करम चौक के पास बीती रात नशे में एक युवक ने पहले बगझक किया, फिर घर से हथियार लाकर वहां खड़े गाड़ियों पर फायरिंग की। घटना की सूचना मिलते त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।